ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को पढ़ते हुए हम लोगों ने कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिस्ट किया था कि जब भी हम लोग मोशन से रिलेटेड ग्राफ को बनाएंगे तो उसमें जो ओ एक्स एक्सिस होगा वो हमेशा टाइम एक्सिस होता है, और टाइम के साथ जिसका भी ग्राफ हम लोग बनाएंगे, जैसे कि सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ को बनाएंगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये जो टाइम होगा वो हमेशा ओ एक्स एक्सिस में होगा, और बाकी जो बचा हमारा ओ वाई एक्सिस, तो उसमें हम लोग डिस्टेंस को मेंशन करेंगे। तो याद रखना है कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बेसिकली हम लोग दो ग्राफ को पढ़ते हैं। पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोगों को स्पीड पता चलता है। वो कौन देता है? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप। बोले थे कि ग्राफ के मैटर में डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोले या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोले, दोनों सेम होता है। ग्राफ के सेंस में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सेम सेंस में लेते हैं, स्पीड और वेलोसिटी सेम सेंस में यूज होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में दो तरह का ग्राफ होता है। एक, दोनों को हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया हुआ है जब हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को पढ़ रहे थे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं ओ एक्स एक्सिस। मैंने पहले बोला था कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टाइम एक्सिस। ये हमारा है टाइम, ये टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो बचा हमारा ओ वाई एक्सिस, ठीक है, ओ वाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो यदि ये डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ को, यदि डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ को हम लोग लेंगे, और वो ग्राफ यदि ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है। तो ये किसको बताता है? दिस इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ये क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ होगा। तो याद रखना है कि जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो वो कैसे मोशन को एक्सप्लेन करेगा, कैसे मोशन को रिप्रेजेंट करेगा? तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से रिलेटेड मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। जबकि दूसरा ग्राफ जो होगा, यदि दूसरा ग्राफ क्या होगा? तो ये हमारा ओ वाई एक्सिस है, ये हमारा ओ एक्स एक्सिस है, ये हमारा ओ एक्स एक्सिस है, ये हमारा ओ वाई एक्सिस है। जैसे पिछले ग्राफ में भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, और ये रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस को। तो पिछले बार ये मिला था स्ट्रेट लाइन, तो हम लोगों ने उसको बताया कि ये यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन यदि ये ग्राफ कर्व लाइन होगा, ऐसा भी कर्व हो सकता है, ऐसा भी कर्व हो सकता है, ऐसा भी कर्व हो सकता है, किसी और तरह का भी कर्व हो सकता है। यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व लाइन हो तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो व्हेन द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म, that is the graph of a moving object moving with uniform speed. And if the nature of the graph is a curved line, nature of distance time graph is a curved line, then it represents the motion of an object which is moving with the non-uniform speed. ये था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्लास 9 में बेसिकली हम लोग इसी दो ग्राफ को पढ़ते हैं। एक यूनिफॉर्म स्पीड जिसमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जिसमें ग्राफ क्या होता है? कर्व लाइन होता है। अभी जो दूसरा तरह का ग्राफ को जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ होगा, वो है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। और ये भी बोला था कि स्पीड टाइम बोले या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोले, तो ग्राफ में स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम सेंस में यूज होता है। तो स्पीड टाइम ग्राफ में हम लोग दो तीन टाइप के ग्राफ को इसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये, इसमें भी
ये जो होगा हमारा ओ एक्स एक्सिस, इसमें जो हमारा होगा ओ एक्स एक्सिस, ये हमारा ओ वाई एक्सिस। तो ये ओ एक्स एक्सिस तो डेफिनेटली टाइम ले लेगा, बाकी बचा कौन सा वेरिएबल, स्पीड, तो इसको हम लोग ओ वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो ग्राफ है, चलिए मैं हम लोगों ने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ क्या है, तो ग्राफ है हमारा टाइम एक्सिस के पैरेलल। ग्राफ कैसा है, तो यहाँ पे जो स्पीड और टाइम का जो ग्राफ है ये है टाइम एक्सिस के पैरेलल। तो इसका मतलब क्या कि टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम पास होता जा रहा है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। दैट मीन्स यदि हम लोग बोलेंगे तो हम लोग कि इस ग्राफ का स्लोप कैसा है, तो ऑब्वियसली अभी हम लोग यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को रख दें, यहाँ पे यदि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को रख दें तो डेफिनेटली ये ढक्कन को रख देने पे ये यहाँ से लोड किएगा नहीं। इसका मतलब बोलेंगे कि इस ग्राफ का स्लोप है ही नहीं। इस ग्राफ का स्लोप क्या है, इस ग्राफ का स्लोप 0 है। तो स्लोप 0, और हम लोग जानते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा केस है किसका, तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज द केस ऑफ जीरो एक्सेलरेशन। ये किसका केस है, ये जीरो एक्सेलरेशन का केस है, जहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है, टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, तो वो जीरो एक्सेलरेशन का केस होगा। तो जीरो एक्सेलरेशन के केस में हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल को कैसे निकालेंगे, तो ये जो ग्राफ है स्पीड टाइम ग्राफ, ये इस टाइम एक्सिस के साथ मिलके, टाइम एक्सिस के साथ मिलके जितना एरिया को कवर करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस ट्रेवल को रिप्रेजेंट करता है। ये हम लोगों ने उस कौन सा ग्राफ हम लोगों को क्या देता है, इस चीज़ों को हम लोगों ने वहीं पे डिस्कस किया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से सिर्फ हम लोगों को उसका स्पीड का पता चलता है, जबकि स्पीड टाइम ग्राफ से दो चीज़ें पता चलती है, एक तो इसका एक्सेलरेशन और दूसरा कि वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया। अभी स्पीड टाइम ग्राफ का जो दूसरा तरह का ग्राफ होता है, इसमें टोटल 4 ग्राफ को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारा है टाइम ओ एक्स एक्सिस, और ये है हमारा ओ वाई एक्सिस, ये है हमारा स्पीड। यदि स्पीड टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो, स्पीड टाइम ग्राफ क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये यूनिफॉर्म मतलब कि ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से सब्जेक्टेड है, मतलब कि इसका स्पीड जो है वो इक्वली राइज कर रहा है, इक्वली चेंज हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो जब स्पीड टाइम ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस को। यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे कि ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया, तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये जो ग्राफ है ये टाइम एक्सिस के साथ मिलकर जितना एरिया को रिप्रेजेंट ये कवर करेगा, जितना एरिया को बाउंड करता है, वही इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकाल लेंगे, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल को बता देगा। ठीक है, ये हमारा था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। यदि हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, इसलिए हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड में ग्राफ कैसा मिला था, स्ट्रेट लाइन मिला था। यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में स्पीड टाइम ग्राफ कैसा मिला, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला। तो उसी तरह से हम लोग यदि नॉन यूनिफॉर्म, उसी तरह से यदि हमारा स्पीड टाइम ग्राफ, यदि हमारा स्पीड टाइम ग्राफ ये इस तरह से कर्व लाइन हो, ये हमारा टाइम है, टाइम एक्सिस ओ एक्स एक्सिस, ये ओ वाई एक्सिस जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसके हर एक पॉइंट अलग अलग पॉइंट पे इसका एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। मतलब कि अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम में सेम इंटरवल ऑफ टाइम में स्पीड जो है वो अलग अलग अमाउंट में चेंज होगा। ये है हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
ये तो एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन के अलावा इसी से मिलता जुलता एक टर्म और होता है जिसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। रिटार्डेशन मतलब कि एक्सेलरेशन विथ नेगेटिव साइन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो जब हम लोग रिटार्डेशन के केस को स्पीड टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? ओबियसली जिस तरह से यहाँ पे ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, जिस तरह से ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है तो स्ट्रेट लाइन है। तो जब हम लोग यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ बनाएंगे तो वो भी स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि इसमें जो ये ग्राफ है ये विद द राइजिंग स्लोप है और ये क्या होगा विद द डिक्रीजिंग स्लोप। ये ग्राफ इस तरह से स्लोप डिक्रीजिंग स्लोप डाउनवर्ड स्लोप के साथ होगा। ठीक है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम में स्पीड मैक्सिमम था, धीरे धीरे स्पीड घटते स्पीड यहाँ पे कितना हो गया? तो हम लोग जानते हैं कि ओ एक्स एक्सिस में वाई का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पे स्पीड का वैल्यू, इसको बोलेंगे हम लोग यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी घटा, लेकिन कैसा घटा? तो यूनिफॉर्मली घटा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल घटा। ठीक है, एक लास्ट केस हमारा बचा हुआ है स्पीड टाइम ग्राफ का। टोटल 5 ग्राफ है स्पीड टाइम ग्राफ का। एक लास्ट केस बचा हुआ है, वो क्या है कि ये देखिए, यही ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर लीड करेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर लेकर चलेगा। इसी ग्राफ को यूज करते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने में, ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने में। तो ये हम लोग टाइम एक्सिस को लेंगे, ओ एक्स एक्सिस, और ये है हमारा ओ वाई एक्सिस जिसको हम लोग स्पीड लेंगे। यहाँ पे ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये ग्राफ ये बता रहा है कि जब टाइम हमारा 0 है, इस जगह को लेंगे तो यहाँ पे टाइम तो हमारा 0 है, लेकिन स्पीड यहाँ पे कुछ है, स्पीड का कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे है। जब टाइम 0 है तो भी स्पीड कुछ ना कुछ इसका है। तो दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि दिस, जबकि इसके बाद यहाँ से स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि यहाँ से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यहाँ के बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, लेकिन यहाँ पे मतलब कि इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बट विथ इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे दिस इज द केस ऑफ ऑल्सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बट विथ u इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, दोनों में डिफरेंस ये है कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है विथ u इज इक्वल्स टू 0, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है बट विथ u इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने में हेल्पफुल होगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में हम लोगों ने 2 तरह के ग्राफ को पढ़ा, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक स्पीड टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोगों ने 2 केस को पढ़ा, एक कि जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन होगा तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा कर्व लाइन होगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को डिस्टेंस टाइम ग्राफ से सिर्फ किसका पता चलता है? तो सिर्फ स्पीड का पता चलता है। वो कौन बताता है? तो इस ग्राफ का स्लोप बताता है। स्पीड टाइम ग्राफ का हम लोगों ने 5 केसेस को पढ़ा, ए बी सी डी और ई। इसमें स्पीड टाइम ग्राफ हमें 2 चीज़ें देती है, एक तो उसका स्लोप, ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, और वो ग्राफ, ये ग्राफ टाइम एक्सेस के साथ मिलकर जो एरिया को कवर करता है ये बताता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया। तो यहाँ पे यदि स्पीड टाइम ग्राफ हमारा टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा तो वो 0 एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। यदि हमारा स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और ओरिजिन से पास करेगा तो बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा विथ इनिशियल वेलोसिटी 0। यदि ये कर्व लाइन होगा तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। यदि ये स्ट्रेट लाइन होगा बट डाउनवर्ड स्लोप होगा, डिक्रीजिंग स्लोप होगा, तो ये यूनिफॉर्म होगा बट रिटार्डेशन होगा। यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी घटता है, स्पीड घटता है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये
इसी से मिलता जुलता केस है, बट यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। तो जब ग्राफ ऐसा होगा कि ग्राफ हमारा स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा बट ओरिजिन से पास नहीं करेगा, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विथ इनिशियल वेलोसिटी नॉट इक्वल्स टू 0। इतनी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस केस को यूज़ करके, जैसे सपोज हम लोग को पता करना होगा कि ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ग्राफ है ये टाइम एक्सिस के साथ जितना एरिया को कवर करेगा उसको निकाल लेंगे। तो देखते हैं ये टाइम एक्सिस के साथ कितना एरिया को कवर करेगा, तो ये टाइम एक्सिस के साथ मिलके इतना एरिया को कवर करेगा। जब हम लोग इस एरिया को निकाल लेंगे तो हम लोगों को इसका डिस्टेंस भी मिल जाएगा। जैसे हम लोग इसका एरिया दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, ये देखिए आपको ट्रेपेजियम भी दिख रहा होगा, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, या तो फिर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ऐसा करके इसको एरिया ऑफ द रेक्टेंगल और एरिया ऑफ द ट्रायंगल दोनों को निकाल के जोड़ के भी कर सकते हैं। तो इसका एरिया निकालने का दो तरीका हो सकता है। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग इस ग्राफ को यूज़ करके विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन u इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, इस ग्राफ को यूज़ करके हम लोग कैसे ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। थैंक यू।